रात डायरी में लिख के सोई थी। मैं रात 12 बजे तक, आपने देखा ही था, लैपटॉप पे थी। उसके बाद भैया मैं 1:30 बजे सोई थी। भैया मैंने 161 लिख के सोई थी भैया, जो मेरे फोन में थे। मेरे माध्यम से जिन बहनों ने यूज किया उनका नहीं भैया, जो मेरे माध्यम से मेरे यहाँ बहनें जुड़ी हुई हैं, जिनको मैंने दिया है, जमीनी स्तर वाली बहनों के। तो भैया वो सारे, उसमें भैया सबसे ज्यादा जो है, जो मोटी बहनें होती हैं, थोड़ी मोटी बहनें होती हैं, उनकी थाई आपस में जब वो चलती है तो वो चिपक के चलती है, आपस में घर्षण होता है। और घर्षण के कारण भैया मासिक धर्म के दौरान तो ओबियसली रेडनेस आती है, लाल हो ही जाता है। तो हम कभी भी मार्केट में, मैं बहुत कम जाती हूँ भैया, पर मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई बहन होती है। तो ये होता है कि बहन टेम्पू ले ले, मेरे को चलने में कभी दिक्कत नहीं होती भैया, मैं हमेशा पैदल चलना पसंद करती हूँ। और मार्केट आपने देखा ही है कि 2.5 किलोमीटर के आसपास है हमसे। तो हर बहन कहती है कि टेम्पू ले ले, मैं कहती हूँ पैदल चले। तो बहन की शिकायत एक ही होती है कि बहन मेरे से चला नहीं जाएगा, मैं कट जाऊंगी। उसका हमारी लैंग्वेज में वो कटना बोलती है। तो मैं भैया उस दौरान भी पॉलिथीन के अंदर मैं ब्यूटी क्रीम लेके चलती हूँ, उस बहाने को माफ करने के लिए मैं पहले से बोलती हूँ, बहन तू कटेगी ना, मेरे को पैदल ही चलना है, और ये क्रीम लगा ले, उसके बाद आप हम वहां 2.5 किलोमीटर बाद जाके बात करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स रहा। और सावन के महीने में भी यहाँ भजन कीर्तन होता है मेरे पास में। तो हम 15-16 बहनें इकट्ठी होती हैं। तो जब भी हमारी बातचीत हुई कि मासिक धर्म के दौरान हमें थोड़ा सा घर्षण होता है या थोड़ी समस्या होती है, अ, तो भैया मैंने यही क्रीम बताई है, और सबका रिजल्ट भैया पॉजिटिव आया है। एक भी बहन का ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया पॉजिटिव। अगली बात भी है कि जो पकड़ मैंने घर में बनाई, मेरी घर में आपको पता है स्थिति कैसी थी पहले। तो ये ब्यूटी क्रीम ने बहुत अच्छी बनाई है भैया। पति परमेश्वर का भी कच्छा लगना जिसको कहते हैं भैया, वो समस्या हम अक्सर होती थी। और ये गर्मी में निकल ही नहीं पाते, कहीं नहीं जाते गर्मी में। घर से निकलेंगे गाड़ी में एसी, एसी के बाद दुकान में एसी, वापसी गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऐसे बैठना पसंद करते हैं। तो जब भी थोड़ा बहुत जाना पड़ता है तो इनको बहुत समस्या होती है। पसीना कहीं भी आ जाए, कांख में भी उनको कट जाता है, गर्दन के पास यहाँ पे भी, मतलब हर जगह से स्किन इनकी ऐसी है। तो भैया ये नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगाएंगे, अक्सर लगाएंगे भैया। तो सबसे अच्छी इनकी यही है। और इसके बाद ये शायद भैया 9 महीना 10 महीना तो हो गया हमें बनाते हुए, साल भर हो गई होगी, मुझे कंफर्म नहीं याद। उसके बाद तो भैया मेरी वो जो तारीफ होती है प्रोडक्ट के बारे में, तो औरों की नहीं, ब्यूटी क्रीम की। अगली है भैया, पापा जी ससुर की तरफ मैं जाऊं भैया। तो ससुर जी, सास ससुर की तरफ है। तो भैया पापा जी के एक दिन नहा रहे थे तो यहाँ टूंटी लग गई थी भैया ऊपर, खड़े होते समय या कैसे भी टूटी लग गई थी, ध्यान नहीं रहा, खून बहता हुआ ही आया। आए तो मेरे को बोला, बेटा मेरे तो लगी, चोट लगी, मार्केट जाना है, दुकान जाना है, तो मेरे को चोट लगी। मैंने कहा चाचा, पापा जी रुको, थोड़ी सी देर रुको, मैं एक क्रीम लेके आती हूँ। तो मैंने ड्रेसिंग खोली, पापा जी बताए क्या कहने लगे, बेटा ड्रेसिंग वाली क्रीम मेरे लगाएगी क्या, मतलब मेरे को जाना मार्केट में है तो ये वाले लगाएगी क्या। तो उनको लगा कि कोई मेरी पर्सनल क्रीम होगी वो लगाएगी। मैंने लगाया भैया, तुरंत जो खून बह रहा था तुरंत तुरंत रुक गया था। और उसके बाद कितनी देर रुके वो यहाँ, हुक्का पीते हैं, तो खाना खा के भोजन करने के बाद हुक्का पिया, 15 मिनट रुके होंगे भैया, तो एकदम वो उसकी स्किन, पापा जी की स्किन ऊपर उठ गई थी, वो वापस चिपक गई, वहीं पे चिपक गई। और वो उसके बाद दर्द नहीं, कुछ नहीं हुआ। और दूसरे दिन पापा जी कहते हैं कि बेटा आ तो एक मेरी डब्बी, जब मेरे पास फैंसी वाली डब्बी थी, क्या बेटा तेरी डब्बी तो तेरी अलग रखे, और अंदर क्रीम है नहीं बा, कोई और डब्बी में डाल के मेरे को मेरी बैग में दे दे, ताकि कोई दूसरा देखे तो कहेगा ले 62 साल को है क्या, इसी क्रीम रखा है, तो मतलब डिब्बी को चेंज करके मेरे को तो दे दे। अगली भी दुकान के लड़के रहते हैं, लड़का रहता है तो ड्रायर से वो इसमें फोन में कुछ कुछ करते हैं, तो वहां पे कुछ हीट देनी पड़ती होगी, ड्रायर करना पड़ता होगा, हीट देनी पड़ती है, तो अक्सर हाथ में कहीं ना कहीं चोट थोड़ी बहुत जल जाता है। तो भैया दुकान में एक ब्यूटी क्रीम की डिब्बी हमेशा रहती है, जब से इनको पता लगा है कि जलना इससे ठीक हो जाता है, तो वो रखते हैं। और जब ये फोन के ऊपर कवर लगाती है, ऊपर वाला क्या होता है इसका, ये गार्ड गुर्ड कुछ नाम लेते हैं भी, आई डोंट नो, मुझे याद पता नहीं है, पर इसके ऊपर जो चढ़ती है कोई एक परत होती है ताकि स्क्रैच ना हो, ऐसा होता है। वो चढ़ाने के लिए भी है, उसको साइड में काटना पड़ता है, जो जो एक्स्ट्रा चीज है उसको काटना पड़ता है, गार्ड, हाँ, जो भी।
उसको काटना पड़ता है। तो इसके लिए दुकान में एक तीखी पेन्नी, एक कटर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो उससे हाथ में अक्सर लग जाती है उनको, लड़कों को। तो भैया वहां पे अपनी ये क्रीम यूज होती है। पहले बैंडेड यूज होती थी, इससे पहले बैंडेड यूज होती थी, अब ये क्रीम यूज होती है भैया। अभी 15-20 दिन हुआ होगा। एक मोहित नाम का लड़का अपनी दुकान में आता है। वो मेरे पास आया शाम को 4 बजे, पति परमेश्वर ने भेजा कि वो कहता है कि भाभी जी मैं जयपुर, बीकानेर और यहाँ चूरू, तारानगर सब डॉक्टरों के पास मैं घूम लिया। मेरे चेहरे को छोड़ के मेरी बॉडी पर दाद है सफेद, वो जो लाल रंग के गोल गोल दाद बनते हैं वो दाद है। और मेरे को कोई ऐसा दवाई बता दो जो मैं एक बार खाता हूं तो ठीक होती है, और अगर मैं लगाता हूं तो ठीक हो जाती है, पर जैसे ही छोड़ता हूं तो वो दोबारा आ जाती है। तो मेरे पास ये ड्रेसिंग में के आगे यही रहती है भैया, मैंने यही पकड़ाई और 30 ग्राम की मात्रा दी भैया, ज्यादा नहीं थी, मतलब 30 ग्राम वाली डिब्बी दी मैंने। लेकिन मैंने कहा 7 दिन ये लगाओ, 7 दिन लगा के छोड़ देनी है, उसके बाद 10 दिन तक कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद अगर आपको समस्या आएगी तो दोबारा कभी इसको लगा लेना है। तो वो भी अब बात, रात फिर मैंने, आपने कहा कि कल हम बात करेंगे ब्यूटी क्रीम के ऊपर, तो मैंने रात फोन करके पूछा कि आपका क्या स्थिति है। कहते हैं भाभी जी वो तो मैं तो चेहरे पे लगा रहा हूँ, वो तो मेरा दाद कब का ठीक हो गया था बॉडी का, और उसके बाद मैंने छोड़ भी दी, छोड़े हुए भी इतने दिन हो गए हैं, 17 दिन बताया या 16 दिन तो छोड़े हुए हो गया, दोबारा मुझे हुआ नहीं। और वो मेरी खुजली तो जब लगाया लगाते ही तुरंत ठीक हो गई थी। और अब मैं उसको चेहरे पे लगा रहा हूँ। और दुकान वाले सब मेरे को, एक बार जरूर बात होती है कि उनको ये पता नहीं है अब तक कि जो क्रीम जो अपने कटने पर, जलने पर लगाई जाती है, उसको चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं क्या। तो वो ये कहते हैं कि जो जलने वाली क्रीम की खुशबू आ रही है ना, वो यार तेरे में भी वो खुशबू आती है, तो तू ऐसा क्या लगा के आता है, मेरे से ये पूछते हैं। अब ये दक्ष जाने लगा है स्कूल, स्कूल के बाद एकेडमी, वॉशिंग करता है, बॉक्सिंग करता है। तो वहां जा रहा है, तो एक दिन मैंने शाम के समय दिखाया ही था 4 बजे वाली मीटिंग में, जो भाई बहन है उनको पता है। वो भी एक 30 ग्राम वाली डिब्बी लेके आया, ऊपर से मेरे नीचे खत्म हो गई थी। और एक जिसमें हम 50 ग्राम डालते हैं वो वाली लेके आया, 2 डिब्बी लेके आया। 50 ग्राम वाले नीचे रखी, 30 ग्राम वाले अपने जो गुरुजी इनको सिखाते हैं उनके लिए लेके गया। उनके लिए लेके गया तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे की है, जब तक पैसा नहीं बताओगे तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो दूसरे दिन स्कूल में आके सर को सूंघता है और कहता है कि सर आपने क्रीम लगाई नहीं। मतलब ऐसी पहचान है बच्चे को भी इस क्रीम की, अपनी क्रीम की, कि वो भी ये कहता है कि सर आपने लगाई नहीं। कहा नहीं बेटा मैंने नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आपने पैसा नहीं बताया। कल सर का फोन आता है कि बहन मैंने लगाई, और मैंने वहां लगाई जहां जहां बच्चों को चोट लगती है। बॉक्सिंग करते हैं तो नाक पे अक्सर चोट लगती है बच्चों को, एक दूसरे के वो मारते हैं तो पंचिंग। तो मैंने जहां जहां भी लगाई बहन, मैंने, मेरे खुद को तो नहीं लगाई अब तक, पर जहां भी लगाता हूँ खून तुरंत रुक जाता है। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि खून रुकने के बाद जो थोड़ा बहुत नाखून लगा, कुछ लगा, तो जिसको हम खरंड कहते हैं, ऊपर जो आता है खरंड बोलते हैं, इस क्रीम से खरंड नहीं आता। खरंड डालने के बाद निशान पड़ता है, इस क्रीम से खरंड नहीं आ रहा। ये भैया। और बाकी जो व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पे आए हैं भैया, वो आपको पता ही है, बहुत सारे अनुभव है भैया। और मैं मेरे जीवन में भैया कभी क्रीम लगाती नहीं, कभी क्रीम नहीं लगाती, मैं कभी पार्लर नहीं जाती, कभी गई नहीं हूँ। और मुझे भी थ्रेडिंग में बहुत कम बनवाती हूँ, मतलब 3 साल 4 साल 2 साल बाद एक बार, जब मुझे कोई पकड़ के दूसरा सपोर्टर होता है तब जाती हूँ। और जाती हूँ आती हूँ तो वही रेडनेस जो बहन बता रही थी, या मुझे ऐसे लाल हो जाता है कि जैसे त्वचा जली हुई हो, ऐसा महसूस होता है मुझे। तो उस दौरान मैं यही क्रीम, जब से ये मेरे हाथ में आई है भैया, मैंने उसके क्रीम के बाद 2 बार थ्रेडिंग करवाई है। तो दोनों बार मैंने ये लगाई है भैया, मुझे उस दर्द से भी मुक्ति मिल गई है। और अब मेरी इच्छा है भैया कि जब रोमनाशक लेप हमने तैयार किया था तो मुझे जलन के कारण मैंने बंद कर दी थी। तो अब मुझे लग रहा है कि रोमनाशक लेप भी मैं लगा लूंगी, क्यों? क्योंकि बाद में मैं ये क्रीम लगा सकती हूँ। तो ये थे भैया मेरे थोड़े से अनुभव। मैंने कम बताना, मतलब ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की भैया, समय का भाव कम लेने की कोशिश की हूँ। और जी भैया, धन्यवाद। भैया म्यूट होने के बाद इंसान की आवाज आती नहीं है भैया। जी मैम।
पीछे कुछ दिन पहले मुनगिया बहन ने पानी कम पी थी, जिसकी वजह से यूटीआई की इन्फेक्शन हो गई थी। जी जी बहन। भैया, जी भैया, जी भैया। हाँ, वो समस्या भैया मैं एक नहीं भैया, मैंने खुद की नहीं, खुद तो हुआ ही था, पानी कम पिया मैंने, उसके कारण मुझे समस्या हुई। मेरी सासू माँ का भैया यूरिन इन्फेक्शन होता ही रहता है, काफी इस बार होता है, क्योंकि उनका गर्भाशय का ऑपरेशन हो रखा है। ऑपरेशन के बाद उनकी नली पिचकी हुई है, जो ऑपरेशन किया था उसमें नली पिचका दी थी। तो उनको पेशाब बूंद बूंद करके आता है। जब से भैया ये बनी, मैंने 2-3 बार लगवाई, उनको भी बहुत अच्छा भैया खुलकर आना शुरू हो गया। हमारे सामने ही है भैया, उनको पित्त की थैली में पथरी है। पथरी है तो वो काफी समय ऐसे होता है उनको कि पथरी मुझे अटक गई, वॉशरूम करते समय आगे आ गई, या कैसे महसूस होता है मुझे नहीं पता, पर उनको लगता है कि यूरिन पास में नहीं कर पाती। भैया ये क्रीम लगाते हैं और तुरंत ही यूरिन को जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, और भैया खुल के आता है। उन्हीं की बेटी जो कॉफी की बहुत शौकीन है, 11 साल की है अभी, वो कॉफी की शौकीन है, तो कॉफी गर्म करती है, सबको पता है। और पानी आजकल के बच्चे कम पीते हैं, क्योंकि टीवी मोबाइल इधर उधर घूमते ही रहते हैं, तो कम पानी पीते हैं। और उनको यूरिन इन्फेक्शन अब भी होता है, मतलब पिछली साल से मैं देख रही हूँ होता ही है। वो यही इसी क्रीम की दीवानी है भैया, लगाती है और तुरंत ठीक हो जाती है। तो और ये हम बॉडी का सबसे सबसे सेंसिटिव पार्ट जिसको कहेंगे, तो हम अपने गर्भाशय को मानते हैं, हम अपने योनि मार्ग को मानते हैं। तो उसका सबसे लगाने में, कोई भी चीज लगाने से पहले चेहरे पे फिर भी लगा लेंगे भैया, पर वहां लगाने से कतराते हैं कि कौन सी चीज लगाएं कौन सी नहीं। तो उसका भी लगा के भैया बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है भैया। जी, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं हमारे बीच में अनुभव देने के लिए डॉक्टर सुशील भाई, हुए दीवाने ब्यूटी क्रीम के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही सुशील भाई हैं। अब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आने वाले हैं, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत से सुशील भाई। जी भैया, सभी को जय श्री राधे राधे। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से। स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक छोटा सा कर्णधार। और भैया जो क्रीम है उसका क्या कहना। उसके तो अद्भुत जो अनुभव आपने सुने, एक छोटा सा मेरा भी अनुभव है। भैया ने बोला था कि जब इस प्रारंभ में सबसे पहले बनानी स्टार्ट की थी भैया ने, तो एक गोल्डन कलर की वो उसमें पैकिंग करके भेजी थी। तो मैंने भैया से, महंगी बहुत थी, तो मैंने दो मंगाई थी। मगर भैया 2 से 3 भेज दो आप। तो भैया ने दो मेरे को भेजी थी। तो एक मगर इसको कैसे सेल करना है, कैसे यूज करना है, से यूज तो कर सकते थे, पर महंगी थी। मैं सोचा था उसको मैं किसी को बेचूं और उसका अनुभव लूं। तो एक यहाँ के आईटीआई है, बहुत बड़ा एक आईटीआई सेंटर है यहाँ पे। तो वहाँ के प्रोफेसर मेरे पास आते थे, उनकी धर्मपत्नी। तो दोनों वो कराते थे। तो वो उनकी आदत थी, उनकी धर्मपत्नी की, पूछने की, ये भैया ये क्या चीज है, ये किस चीज काम आती है। मगर मैं मगर जी बहन जी, ये ना बूटी क्रीम है, इसके अंदर ये घटक डले हुए और बहुत सुंदर है, ये आपका चेहरा भी बिल्कुल वो करेगा। पर वो इतने सुंदर थे पहले ही। प्रोफेसर और उनकी धर्मपत्नी कह रही, भैया मैं तो कोई क्रीम भी यूज नहीं करती, मैंने आज तक यूज ही नहीं की। कि अच्छा, अब मैं उसको कैसे बेचूं, ये कैसे सेल करूं। पर वो आकर्षित थी उसकी साइड, मैंने देख लिया। तो गंजे को कंघी बेचना, तो ये मैंने सीखा। फिर उसके बाद कहा, जी आप ना, आपकी शादी की सालगिरह कब है। कह रहे भैया वो तो अभी गई है। मगर आपके पति की जो जन्मदिन है वो कब है। कह रहे वो भैया वो भी चले गया, अब मैं कैसे सेल कराऊं। तो मैं कहा, दीदी आप ना ले जाओ और इसको संडे को अपने पति परमेश्वर को गिफ्ट दे देना, ये मेरी तरफ से है, ये लगाओ। तो उनकी हल्की हल्की झुर्रियां आई हुई थी, तो वो लेके गई। पैसे नहीं थे, अपने पति से पैसे दिलवाए कि आप लो। कह रहे नहीं, इसका क्या करोगे आप, रहने दो रहने दो, मैं वैसे ही ठीक हूँ। कह रहे नहीं, आप इसको 500 रुपये दो डॉक्टर साहब को और मैं लेके जाऊंगी। और लेके गए। उनकी धर्मपत्नी तो नहीं लगाया, पर प्रोफेसर ने साहब ने लगाया। और लगाने के बाद 1 महीने बाद फिर आए, कह रहे जी वो क्रीम एक बार और दे दो, बहुत अच्छी क्रीम है। तो कहने का मतलब ये, उसका जो अनुभव आया पहला, बहुत ही अच्छा मिला। जो किसी को उनको जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने भी लगाने से कह रहे एक बार ये लगा लो, पूरे दिन कोई भी क्रीम या कोई चीज ऑयली लगाने की जरूरत नहीं है। और दीवाना मैं क्यों हुआ, उसके बाद जब ये अनुभव आया, तो मैं ये लगाने लग गया। इससे पहले मैं नारियल तेल लगाता था, उसके बाद ये बूटी क्रीम लगाता हूँ। कहीं शादी में भी जाता हूँ, बारात में जाता हूँ,
किसी के जन्मदिन पे जाता हूँ तो यही बूटी क्रीम लगा के जाता हूँ। और मेरी धर्मपत्नी भी लगाती है, मेरे बच्चे भी लगाते हैं। तो आप भी लगाइए, अपनी सखी सहेली, अपने दोस्त, अपने दोस्त की धर्मपत्नी को जरूर आप वहां पे गिफ्ट दीजिए। किसी जन्मदिन में, शादी के सालगिरह पे, किसी के विवाह में, आप देखो बूटी क्रीम के अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। जय जय श्री राधे राधे सभी को। जी।